हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पे मार्केट एनालिसिस पोस्ट करते हैं। ओके एंड हम आपको सिखाते हैं ट्रेडिंग बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। कल हमने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें हमने स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी आपको सिखाई थी। आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक वीडियो में दे दूंगी। उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया था कि कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, कैसे कल के लिए हम स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स निकालेंगे और कैसे उसमें ट्रेड करेंगे विथ अ वेरी स्पेसिफाइड रूल। हमें उसमें कुछ भी ब्रेक नहीं करना है उसमें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लेना, ताकि आपको ये हमारा वीडियो आज का हमारा एनालिसिस आपको समझ में आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना एनालिसिस आज का। ये देखो, मैंने निफ्टी 200 का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो चलो वन बाय वन हम अब इसमें देखते हैं। एक बार अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ हमारी स्ट्रैटेजी जो है। हमें राइजिंग मूविंग एवरेज चाहिए, 20 मूविंग एवरेज हमें राइजिंग चाहिए। अगर आप 50 यूज़ कर रहे हो तो 50 भी कर सकते हो और 20 एक करना है दोनों में से। ओके एंड प्राइस जो है इस तरह से स्विंग के साथ मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेना चाहिए विथ अ गुड ग्रीन कैंडल। यहाँ पे हमें एक अच्छा ग्रीन कैंडल चाहिए। इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे भी मैंने रिलायंस के चार्ट पे आपको कल दिखाया था। बहुत सारे एग्जांपल मैंने दिखाए थे आपको रिलायंस के चार्ट पे भी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। वन बाय वन हम देखेंगे और लास्ट तक बने रहना वीडियो में। लास्ट में मैं आपको निफ्टी का भी एनालिसिस करके दिखाऊंगी। ओके कि निफ्टी के चार्ट पे भी कैसा चल रहा है वो मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये ट्रेड टाइगर के सॉफ्टवेयर पे हम आ गए। हमारा निफ्टी 200 यहाँ पे देखो, निफ्टी 200 हमने खोल के रखा हुआ है। अब वन बाय वन हम देखेंगे कि किसमें हमें कल के लिए ट्रेड हमें मिल रहा है, हमारे सेटअप पे है या नहीं है। इसको मैं जूम कर देती हूँ। वन सेकेंड। आपको कुछ भी समझ नहीं आया ना तो आप प्लीज़ कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपको वो हम एक्सप्लेन कर सके अपने एंड से। इसमें चलो 5 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है, इसको हम डेली चार्ट पहले चेंज कर देते हैं। वन सेकेंड। हाँ, इसको मैं डेली चार्ट पे चेंज कर देती हूँ। ये देखो हमारा आज का डेली चार्ट ओपन हो गया है। ये देखो हमारा फर्स्ट स्टॉक है एबीबी। इसमें तो आप देख पा रहे हो कि इसमें तो मूविंग एवरेज काफ़ी दूर है अभी तो ये तो हमारे रडार में होगा नहीं। सेकंड देख लेते हैं। मैं वन बाय वन आपको दिखाऊंगी। ओके, ये आप बताना ये है या नहीं। ये मूविंग एवरेज से देखो ये दूर है, तो ये हम वेट करेंगे कि इस जगह पे मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऐसे आए एंड यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल मिले, तब वो हमारे रडार में आएगा। ओके, ये अभी अभी नहीं आएगा, ये हम वेट करेंगे इसका। देन नेक्स्ट स्टॉक, यहाँ पे तो मूविंग एवरेज राइजिंग ही नहीं है। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, हमें मूविंग एवरेज का शेप देखना है कि वो राइजिंग है या नहीं। देखो ये भी दूर है, इसमें भी सेम थोड़ा सा मूविंग एवरेज ऐसे ऊपर जाएगा एंड यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनेगी। ये डोजी बना है। आप आई होप आपको पता होगा कि डोजी क्या होता है। नहीं पता होगा तो बताना, मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। देन देखो यहाँ पे भी सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा मूविंग एवरेज का शेप देखना है। अगर वो राइजिंग होगा तभी हम आगे कुछ करेंगे, अदर तभी हम कैंडल देखेंगे, अदरवाइज हम उसे छोड़ देंगे। ये भी थोड़ा दूर है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हम एकदम पिक्चर परफेक्ट ट्रेड। इसी तरह आपको भी मेहनत करनी होगी, वन बाय वन आपको स्टॉक्स ढूंढने होंगे। ओके, जैसे मैं देखो कर रही हूँ। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज का शेप फॉलिंग है। मैंने आपको बताया था कि मूविंग एवरेज अगर फॉलिंग होता है एंड प्राइस इस तरह से उस पर रेजिस्ट करता है एंड यहाँ पे हमें एक अच्छा रेड कैंडल मिलता है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड करेंगे। पर शॉर्ट का एक कंडीशन भी मैंने बताया था कि आपके पास मिनिमम 20 लाख कैपिटल अगर रहेगा तभी आप शॉर्ट कर सकते हो। अभी हम एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी निफ्टी भी अप ट्रेंड में है, निफ्टी में भी मूविंग एवरेज राइजिंग है, अभी हम बाई ट्रेड के लिए ही देखेंगे। ओके, अभी भी नहीं है। देखो ये एक ट्रेड था कुछ दिन पहले का करेंट मार्केट में, हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं करेंट मार्केट का। हमें ऐसे खिचड़ी नहीं चाहिए, हमें ट्रेंडी मार्केट चाहिए। हमें इस तरह की खिचड़ी में हमें ट्रेड ही नहीं करना है। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। ऐसे ही वन बाय वन आप देखना है इसको। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ तो फॉलिंग है, मूविंग एवरेज ही फॉलिंग है। यहाँ तो फॉलिंग है मूविंग एवरेज। तो अभी एज ऑफ नाउ भी हमें एक भी स्टॉक नहीं मिला है। देख पा रहे हो कैसे वन बाय वन मैं एनालिसिस कर रही हूँ। आपको भी डेली इसी तरह करना है एनालिसिस, और एक क्वांटिटी से आप ट्रेड लेना स्टार्ट करना। अब देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल अगर हमें मिलता है तो ये हमारे रडार में आ सकता है। देन ये भी नहीं। थोड़ा मैं फास्ट अब चलती हूँ ओके, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर।
ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहाँ पे देखो रेड कैंडल है, हमें ग्रीन कैंडल चाहिए। ये भी नहीं, ये भी नहीं। आपने बैक टेस्ट अगर नहीं किया तो आप बैक टेस्ट करना, उससे ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप निफ्टी 200 की लिस्ट ही पकड़ के आप उसमें बैक टेस्ट करना ज़रूर। ये भी नहीं। तो देखो अभी तक हमें एक भी कल के लिए ट्रेड नहीं मिला है। यहाँ पे देखो कितना अच्छा ट्रेड आया था ये एट दिस लेवल। ये भी नहीं। ये तो काफ़ी दूरी है, मूविंग एवरेज से चल रहा है। ये भी नहीं। ये तो फॉलिंग ही हो गया है। इसमें देखो यहाँ पे ब्रिटेनिया में देखो यहाँ पे कितना अच्छा ट्रेड आया था, ये देखो। ये भी नहीं। अभी करंट मार्केट में हमें, क्योंकि हम कल के लिए स्टॉक्स निकाल रहे हैं, सो हम वन बाय वन इस तरह करंट मार्केट में देखेंगे। सो इसी तरह आपको भी वर्क करना है डेली, ओके। इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं। देखो हमें एक ट्रेड मिला कोल इंडिया, देखो कितना अच्छा हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिला है। सो आप इसको अपने रडार में रख सकते हो कल के लिए। ये कोई टिप नहीं है हमारे साइड से, ये बस एक हम जो सिस्टम हमने जो सिस्टम आपको सिखाया है उसके हिसाब से ही ये हमारे सिस्टम पे ये ट्रेड आया है। बट आप ये इस ट्रेड को अपने रिस्क के हिसाब से और अपना एनालिसिस करके ही आप लेना। ये कोई हमारी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए। बट अगर आपके रिस्क में बैठे और आपको सही लगे तो आप कोल इंडिया को एक रख सकते हो अपने रडार में। चलो मैं कोल इंडिया का आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट शीट है उसको ओपन हम करते हैं। इसका हाई देखो 448 है, ओके 448 है। तो चलो इसको हम पुट करते हैं। 1 रुपये ऊपर हम लेंगे। अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है तो आप 1% रिस्क लोगे इसमें ऑलवेज। तो 448 था तो 449 पे हमारी एंट्री होगी। इसमें बस कुछ नहीं, आपको एंट्री एंड स्टॉप लॉस बस पुट करना है। क्वांटिटी वो खुद ही आपको बता देगा, उतना ही क्वांटिटी आपको ट्रेड करना है। इसमें लोवेस्ट लो देखो इसी कैंडल का है, तो 427.95, तो 426.95 हम स्टॉप लॉस लेंगे। आप अच्छे से रिसर्च करके ही आप ट्रेड लेना, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस भी हो सकते हैं, टारगेट भी हो सकते हैं। सो आप एक बार अपनी रिसर्च करके और आपके रिस्क पे अगर बैठे तभी आप ये ट्रेड लेना। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से, ये हमारा पर्सनल एनालिसिस एंड पर्सनल व्यू है। तो देखो यहाँ पे 45 शेयर्स हम ट्रेड कर सकते हैं अगर हमारा 1 लाख का कैपिटल है। अगर हमारा 50,000 कैपिटल है तो हम 23 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमारा 30,000 कैपिटल है तो हम 14 शेयर्स ट्रेड कर सकते हैं। सो हमारी एंट्री हम बाई ऑर्डर लगा के, अगर जो भी हमारा कैपिटल होगा, सपोज मैं मान के चल रही हूँ 50,000 अगर आपका कैपिटल है, तो आप 23 क्वांटिटीज़ के आप बाई ऑर्डर लगा दोगे एट 449। एंड आपका वो जब ट्रिगर हो जाएगा कल, तो आप स्टॉप लॉस लगा दोगे 426.95 पे, एंड आपका टारगेट रहेगा 493। तो हम देखेंगे हमारा ये ट्रेड हम डेली पोस्ट करेंगे। जो मार्केट एनालिसिस हम इसी तरह स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स हम डेली पोस्ट करेंगे आपके लिए एनालिसिस करके, तो उसमें हम देखेंगे ये हमारा कैसा परफॉर्म किया, ओके। तो आप अपने एनालिसिस अपने रिस्क के हिसाब से ही ट्रेड लेना। हमारे हमारे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये आपके लिए। जो स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं उसके हिसाब से जो भी हमारा पर्सनल व्यू है वो हम आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, ओके। आप बैक टेस्ट भी करना, आपको रिजल्ट्स आपको खुद ही पता चलेंगे। देखो ऐसे करके हमें वन बाय वन देखना है। मैं अगर पूरे 200 लिस्ट दिखाऊंगी तो ये लिस्ट हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो आप एक एक करके इसी तरह आपको देखना है। आप इसी तरह एनालिसिस करना एक एक करके, ओके। चलो एक बार मैं आपको, एक हमारा कोल इंडिया हमारे रडार में आ चुका है। अगर आपके रिस्क में बैठे तो आप उसका ऑर्डर लगा सकते हो, अदरवाइज आप इग्नोर कर देना। चलो मैं एक बार निफ्टी का एनालिसिस भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। सो निफ्टी देखो हमारा ये डेली चार्ट हमने ओपन करके रखा है, 20 मूविंग एवरेज लगा के रखा है। देखो निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को कितने अच्छे से फॉलो कर रहा है, आप देख सकते हो। फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद सेकेंड टाइम फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, एंड अभी ये थर्ड टाइम ऊपर गया है। तो ये दो दो सिनारियो यहाँ पे हो सकते हैं अभी। 1 सेकेंड। यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस जोन भी है जो मैंने मार्क करके रखा है, ये रेजिस्टेंस भी है ऊपर में। तो इसको निफ्टी ने ब्रेक किया था, बट दूसरे दिन फिर ये फेक ब्रेकआउट टाइप हो गया था। फिर ये इस रेजिस्टेंस के अंदर ही क्लोजिंग दे दिया था इसने। आज फिर इसने बाहर क्लोजिंग दिया है। सो या तो निफ्टी यहाँ पे
यहाँ तक कल कल यहाँ तक आ सकता है इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने के लिए, या फिर ये ऊपर ऐसे भी जाके फिर इस पे रिटेस्ट भी कर सकता है। ओके, सो हमको कोई मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है। आप ऑलवेज ये याद रखना, स्टॉक मार्केट में हमें कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करना है। जो भी हमें चार्ट पे शो होगा हम उसके हिसाब से ही एक्शन लेंगे। सो हमें अभी दिख रहा है कि निफ्टी ने फिर से ब्रेक किया है और क्लोजिंग भी दिया है इसके अबव। सो अब हम उसी हिसाब से हम देखेंगे कि कैसा फिर हमें चार्ट पे जो भी शो हो रहा है वो हम देखेंगे। हम कोई इसमें प्रिडिक्शन करने का ट्राई नहीं करेंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने दिखाया। एंड कोल इंडिया जो मैंने आपको दिखाया कि कैसे हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोल इंडिया में जो ट्रेड है वो भी मैंने आपको दिखाया। सो आपके रिस्क में अगर बैठे और आपको सही लगे तो आप ट्रेड लेना एंड देखना कैसा होता है। एक क्वांटिटी से ही आप ट्रेड लेना। अगर आपको डर लगे तो आप एक क्वांटिटी से ही स्टार्ट करो, क्योंकि देखो बिना स्टार्ट किए भी आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एंड टिप पे अगर आप रहोगे तो कभी भी आप स्टॉक मार्केट में आगे नहीं बढ़ सकते हो। सो आप अपनी एनालिसिस करो, जो भी स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लग रही है आप उस पे बैक टेस्ट करो प्रॉपर, एंड उससे आप एक-एक क्वांटिटी करके ट्रेड लेना स्टार्ट करो। एंड आप 110% आप उसी से ग्रो करोगे। आप न्यूज़ एंड टिप्स के बेसिस पे कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ओके, सो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हमें बहुत आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ सपोर्ट करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।